और बामन डोंगरी बनाम अब मुकाबला शुरू होने जा रहे हैं। अंतिम फर्स्ट राउंड के मैच पाली के खिलाफ। आज 25 जून, मतलब ये आंकड़ा, ये तारीख भारत देशवासियों के लिए काफी जबरदस्त तारीख थी, क्योंकि इसी 25 जून 1983 को भारत ने पहला विश्व कप जीता था कपिल देव साहब के नेतृत्व में। तो हम तमाम भारत के भूतपूर्व कप्तान कपिल देव साहब, सभी खिलाड़ी, उनको ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि पहला विश्व कप आपने जीतने के बाद भारत के गली गली में क्रिकेट एक लोकप्रिय बन चुका है। हे सांगा लगेच चालू करून घ्या पंच. चला बॉलरचं नाव सांगा. और फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच. शुक्रिया शुभम जी. और चलते मैदान के अंदर जिस टीम का हाईएस्ट स्कोर होगा उस टीम को बाय होगा, और इसके बाद मुकाबला होगा कुक्षत के खिलाफ. यहां से जीतने वाली टीम के साथ होगा मुकाबला. अंतिम मैच फर्स्ट राउंड की. और शॉट कड़क है और गेंद बाहर है क्या नहीं, क्या चौका पर हो. बाउंड्री के साथ इरादा स्पष्ट. और मुझे लग रहा है कि बल्लेबाज जो है इस बार आर्यन, जिन्होंने चौके के साथ खाता ओपन किया है बामन डोंगरी टीम का. और पाली टीम पहले गेंदबाजी कर रही है. नो बॉल. तो 3 रन मिलेंगे. 4 और 3 हो गए 7.
यस, फील्डिंग पीछे जो है कहीं भी गेंद जा सकती, 2 रन मिल सकती, ध्यान में रखिए। इससे पहले बॉल को छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी बीच यहाँ फ्री हिट है और यहाँ इसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। बामन डोंगरी टीम के ये खिलाड़ी देखिए क्या दौड़ रहे हैं, मानो मैदान के अंदर ऐसे लगे चीते दौड़ रहे हैं। और इस दौरानों के साथ स्कोर 9 के घर में, यानी कि 9 के घर में पहला ओवर जारी है कल्पेश सेल के राइट आर्म राउंड विकेट से। और इस बार हल्के तो से गेंद को खेला गली के क्षेत्र में, चल गई गेंद, एक सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए भागने की कोशिश, 2 रन डिक्लेयर, 11 पे स्कोर। इसके बाद मुकाबला होगा यहां से विनर टीम और कुक्षित के साथ होगा मुकाबला। और मुझे लग रहा है कि इस बार देखा जाए यहां एक तो सुबह में जो टीम 2 मैच जीते हुए, तो जासे टीम अब हाजिर हो रही है क्योंकि मुकाबला जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये 2 रन मिलेंगे जरूर, 2 रन। बार बार अंपायर हमें इशारा दे रहा है 2 रन के लिए। और स्कोर आगे जा रहा है इस बार 13 के घर में। अभी तो 2 गेंदें शेष है। और आदर्श ट्रॉफी में इस बार देखा जाए 40, और इस बार ये गेंद अक्रॉस लाइन खेलने गए थे, लेकिन अंतिम बॉल शेष सेल के की अंतिम ओवर, पहले ओवर की। बार बार अंपायर कमर के ऊपर हाथ देते, इसका मतलब कमर में दर्द है या मुतखड़ का प्रॉब्लम है। और इस बार ये गेंद ऑन ड्राइव किया है, तो फिलहाल जरूर यहाँ एक सिंगल मिलेगा। और इसी के साथ दूसरा पूरा गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और ये पहुंच गए और थ्रो, टोटल 4 रन आउट करने गए थे। और स्कोर 17, तो पहली ओवर में 17 है। तो बिल्कुल इस बार देखा पहले ओवर में 17 है, लेकिन हमने जिक्र जब किया था कि अंपायर के बारे में, तो म्हात्रे साहब ने कह दिया था कि एक तो कमर का प्रॉब्लम होगा, जब कमर का प्रॉब्लम होता तो अंदर नहीं आते। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर स्टोन का भी हो सकता है। यस, और शाम का टाइम है, तो फिलहाल अंपायर ये ढूंढ रहे कि डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो अभी तक 18 बॉल चाहिए। इस पाली कप्तान को हम गुजारिश कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि जितना स्पीडअप करना है उतना स्पीडअप करो। नीलेश, सत्रह स्कोर, 18 बॉल शेष। चलो भैया स्पीडअप करो, ये टाइम नहीं है क्योंकि मुकाबले और बहुत है। टोटल 4 मुकाबले अभी तक। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस बार गति वाली बॉल लेग स्टंप के बाहर दिशा से भटकी, काकड़े साहब ने उसे वाइड घोषित किया। 18 स्कोर। इस ओवर की आखिरी 6 गेंदें शेष, 4:21 घड़ी के अंदर। गुड बॉल, एक अच्छी बॉल और सट्टे की लाइन के ऊपर एक गेंद थी। पहली गेंद गलत जाने के बाद फिर बॉलर ने वापसी किया। अठारह पे स्कोर रुका हुआ है। शेर के एक बार तैयार है और एक बार पैसे ऑफ ड्राइव किया है गेंद, और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात है जिन्होंने गेंद को कलेक्ट किया, और एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर 19 के घर में,
19 पे इस रनों के ऊपर कोई हानि कोई नुकसान नहीं है। जब बामन डोंगरी टीम का सुरक्षित है इस बार देखा जाए ये जोड़ी। और उठाया जरूर लेकिन टाइमिंग खास नहीं है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है। दूसरे के लिए पलटने जा रहे थे लेकिन मना कर दिया बल्लेबाज ने, यानी कि यहां आर्यन ने। और स्कोर 20 दाव संख्या 20। और एक बार फिर से हवा में जरूर क्षेत्र भाई लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद लेफ्ट शॉट था। फील्डर तैनात है, फील्डिंग भी अच्छी, थ्रो भी सही। एक सिंगल के साथ बामन डोंगरी का स्कोर पहुंचा है 21-21। आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। फुल टॉस, फुल टोल वसूल। बैन आसमान से बातें करने के लिए, पुणे हाईवे एक्सप्रेस के ऊपर कहने के लिए अमोल काले और सत्यन काकड़े साहब पूना में आ रहे गणपति बाप्पा दगड़ू शेठ को देखने के लिए। तो फिलहाल इस छक्के के साथ स्कोर आगे जा रहा है 27। बॉल दीजिए। आजकल खिलाड़ियों को बॉल कम लेकिन अंपायरों को ज्यादा लगता है, क्योंकि वो पहले हाथ में लेते बाद में उनके पास देते। 27। एक लंबा भीगी रहा है, डीप स्क्वायर लेग सीमारे का के बाहर। और छक्के के बदौलत स्कोर 27 पे पहुंच चुका है। कड़क बल्लेबाजी आर्यन की। और किनारा लगा है इस बार बल्ले का एज, लेकिन गेंद इस बार देखा जाए शॉट फाइनल के क्षेत्र में। और 2 ओवर के बाद स्कोर 28। पहले ओवर में 17 और इस ओवर में 12 आए। तो फिलहाल 28 स्कोर हो चुका है। आने वाली 12 गेंदें बची हुई है। हम ये सोच रहे हैं कि 5 बजे मुकाबले सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका कारण है कि अंपायर की वजह से इस बार देखा जाए टाइम पास चल रहा है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान आउट होने के बाद कारण एक ही हुआ है कि सुबह से अगर बारिश का एक भी बूंद गिर जाता तो अंपायर का सुकून अंपायर को मिलता। प्रतीक्षेर के मैदान के अंदर गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए तीसरा ओवर लेके कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेके तैयार है। और उनके सामने राइटी बल्लेबाज जिन्होंने मैदान के अंदर धूम शक्ल बना दिया है। एक बाउंड्री मैदान के अंदर खेल रहा है। बार बार कड़क शॉट, क्योंकि जब मैंने ऐसे शॉट बहुत मारे हुए, लेकिन जब मारता था तो कॉलेज में पीछे से लड़कियां बोलती था व्हाट अ शॉट। शॉट में ताकत चाहिए, और ताकत के साथ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबरदस्त शॉट देखने को मिल चुका, जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली खेलते हैं उस तरह से इस शॉट को खेला है आर्यन ने। लेफ्टेड शॉट एक्स्ट्रा कोर्स सीमारे का के बाद। और एक बार आड़े बल्ले से घुमाने की कोशिश, थोड़ी गेंद स्लो हो गई, समझ नहीं सके और फंसाया इस बार गेंदबाज ने। 4 बॉल अभी भी बची हुई है। इस ओवर की तीसरा ओवर जारी है। कुक्षत के साथ मुकाबला खेलने के लिए कौन सी टीम आ जाएगी, पाली या बामन डोंगरी या पाली। ओ ये पुल जरूर किया है, बाउंड्री की संभावना है नहीं। क्या फील्डिंग की है फील्डर ने, तारीफ करना पड़ेगी इस फील्डर। और भागना पड़ेगा, अब भी तीसरा हो जाएगा। ओ भैया वापस आ गए अपने घर के अंदर सुरक्षित। यस, बच गए। लेकिन इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है। स्कोर पहुंचा है 36। और आखिरी 3 बॉल शेष, 36 बोर्ड के ऊपर रन। इस बार यहां थोड़ी जड़ में जरूर गेंद थी, एक्स्ट्रा कॉर्क पर खेला हुआ शॉट, क्या फील्डिंग जबरदस्त। लेकिन एक सिंगल के साथ जा रहा है बामन डोंगरी का स्कोर 37 के घर में, धावा संख्या 137। आखिरी 2 गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ है इस चौथे ओवर का, तीसरे ओवर का। रन कितने आते हैं
ये देखना पड़ेगा। फुल टॉस था, लेकिन ये किनारा शॉर्ट टाइम मैन के क्षेत्र में, और अंपायर काले के सामने अपील। अंपायर काले जी का मुझे लगता है कि तारीफ करना पड़ेगी एक बात की, कि वो चेहरे के ऊपर हमेशा रुमाल बांधते हैं। इसका कारण एक ही है, ना घर वाली नाराज होनी चाहिए, ना बाहर वाली नाराज होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। चेहरा इंपॉर्टेंट बात है। यस यस, ये अंपायर काले जी की काफी सुरक्षित है चेहरे के ऊपर। वो हमेशा ये भी सोचते हैं कि चेहरा अगर काला पड़ सकता है तो बाहर वाली बोल सकता है क्या हो, ये तीनों तरफ ये नाराजी हो सकती है, तो इसका फायदा उठा रहे। इस बार हवा में जरूर गेंद, एक सिंगल मिलेगा जरूर। और खत्म होने जा रहा है, इसका अगले साहब का इशारा, और खत्म। 39 जो 40 का मुझे लगता है जो हाईएस्ट स्कोर है, क्या पार करेंगे इस मैच में, देखना पड़ेगा। और बाइक किसको मिलेगी ये मैच में नहीं। हम ये सोच रहे थे कि काकड़े साहब का ध्यान है क्या नहीं अगले मैच में, तो कृपा करके ये हमने जानबूझकर एक चुटकुला छोड़ा, लेकिन सत्यन काकड़े साहब ने कही कि आप गलत कह रहे हैं, तो हमें ये पता भी था, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनका ध्यान हमारे ऊपर है क्या नहीं है, लेकिन अगले मैच में होगा। तो फिलहाल 39 रन बन चुके, आखिरी 6 गेंदें जल्दी खत्म करो, बॉलर को विनती है, क्योंकि मुकाबले इस मैच के बाद 4 है। चार मुकाबले अभी तक बाकी है, मतलब ये पकड़ के हम पकड़ के बोल रहे। और बॉल अंपायर के पास दो, डालो अंदर। यस, ये अंपायर का देखिए जेब कितना बड़ा है, मानो एक एक बॉल जेब के अंदर रहता है, क्या बड़ा है देखिए अंपायर का जेब जेब। और ये ककड़े साहब मुझे लग रहा है कि इसलिए लग रहा था कि गेंद बाहर होगी, लेकिन ये गेंद लाइन के अंदर से, इसीलिए सबसे नजदीक से मैच अंपायर ही देखते हैं। हम खाली दूर वाली छोर से बता सकते हैं कि क्या है। अभी तो हमारे पास इस बार देखा जाए दूसरे लैपटॉप छोटा है, अगर स्क्रीन बड़ी होती तो हमें पता भी चलता, लेकिन क्या डिसीजन, फाइनल डिसीजन 39। ये और इस बार यहां एक सिंगल जरूर मिलेगा और बाउंड्री नहीं जा सकती। और एक सिंगल और आगे बढ़ने जा रहा है। ये सर आंबेली के हमारे एक लोकप्रिय खिलाड़ी ऑलराउंडर मिस्टर करण घनसलकर, इनका आगमन, उनका भी हार्दिक स्वागत। और पाली टीम के लिए सपोर्ट एक बार करण भाई आए थे, रात को बहुत मजा किया था पाली में। और एक टाइम होता है, लेकिन पाली गांव का उनसे बहुत रिश्ता है। हमारे रोहित पाटिल जी, जयदास पाटिल जी, बारकिया सेल के। तो फिलहाल दोनों टीम आमने सामने है। ये तो शॉट कड़क है, लेकिन थोड़ी ताकत कम पड़ गई है। ड्राइव देखने को मिलने जा रहे हैं, ऑन ड्राइव गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर। एक जगह से इस आर्यन की तारीफ मुझे करना पड़ेगा, जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जैसा मौका मिल रहा है वैसा ठोक भी रहा है, लेकिन टीम को सुरक्षित स्थिति में उन्होंने पहुंचा है। 40 मुझे लगता है कि स्कोर 44 के घर में जा चुका है, 44। और बिल्कुल इस बार हवा में जरूर गेंद। और ये देखिए पाली टीम के लिए एक हमारे जबरदस्त रोमन ट्रॉफी के आयोजक और जबरदस्त खिलाड़ी रोहित पाटिल, इनके तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। अभी अभी हमने जिक्र भी किया रोहित पाटिल और जयदास पाटिल जो बंधु की, कि आपके दोस्त करण घनसलकर यहाँ पहुंच चुके हैं। अगर आपके पास भी टाइम है तो आ सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, आनंद ले भी सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। लेकिन ये मुझे लगता है पेड़ के पत्ते के ऊपर गेंद लगने के बाद आउट नहीं है। हाँ, पहले के जमाने में सब था, मंडप के ऊपर गेंद अटक जाए, लोग दौड़ते रहते थे। टाइम था। और शॉट है, सिक्सर है, इट्स अ ब्यूटीफुल हैंडसम सिक्सर, मिड विकेट बाहर, सीधी गेंद चली गई है और फील्डर को देखना पड़ेगा बस बॉल कहां गई है, लेकिन जहां जाना चाहिए आर्यन ने वहां ही भेजा।
मिड विकेट के बाहर गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए। 51 स्कोर, 19 गेंदों का सामना किया और 43 पे खेल रहे और छक्का जा सकता है, लेकिन आखिरी गेंद शेष। नहीं 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 नहीं, अंपायर बताएंगे 2 ही रन मुझे लगता है। अंपायरों की क्या नजर है, ना दोनों अंपायर को चश्मा लगा हुआ है, फिर भी आंखों की क्या चमक है, क्या धमक है। चले जाओ अंदर। 4:32। अब पाली टीम करेगी बल्लेबाजी और बल्ले बल्ले करने के लिए पाली को धमाका करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जीतने के लिए जो टारगेट है 54-54 का। तो चलिए इस बार जगह बामन डोंगरे अभी करेगी गेंदबाजी और पाली टीम करेगी बल्लेबाजी। आता विजयासाठी 54 धावांची गरज। येस येस, नाही नाही नाही, मला तरी पंतांच्या हातून 40 केलं बरं असते। हा, कारण ते बरोबर परफेक्ट चेक करतात। येस, आणि बरोबर 54 धावांची गरज आहे। येस, आणि अमोल काळे यांच्या बघा चेहऱ्यावर रुमाल आहे, कारण त्यांचा चेहरा सुरक्षित राहणं महत्वाचं आहे। येस, आणि हातात ग्लोव्ज पण आहेत, म्हणजे काही बोलायला नको। तुम्हाला जमतं, तुमचं काय टेन्शन, तुमचा चेहरा त्यांना माहिती आहे, पण त्यांचा कसं घरवाली बाहेरवाली असतं, काही गोष्टी विचार करायला लागतो। आणि आज कॅमेरामॅनचं विशेष कौतुक करायला लागेल काकडे साहेब। हा पॅन्ट बघा कशी परफेक्ट, हवा सगळीकडून पास, काही टेन्शन, कसाही बसला तरी हवा आहे। मॉडल आणि मॅच लगेच सुरुवात करा, अजून 3 मॅचेस आहेत। येस, आणि आता विजयासाठी 54 धावांची गरज पाळी संघाला। आणि बघा माग चेंडू जर गेला तर तिथं मात्र तुम्हाला 2 धावा डिक्लेअर आहे, त्याची लक्षात घ्या बामण डोंगरे संघ। येस,
फिल्डर तुम्ही कसे लावा, मागे 2 धावा डिक्लेअर आहेत. आणि कुक्षत कॅप्टन आपण लगेच जॉगिंग करा आणि जशी मॅच संपली तुम्हाला समजलं कोण जिंकेल कोण हारेल असा अंदाज आला की लगेच इकडे या टॉस साठी. आणि या आमच्या बघा त्यांचं नाव घेतलं और उनके साथ खाता ओपन. चलिए बॉल अगर गुम हो रही तो दूसरी लो, बगैर टाइम पास आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहां टाइम पास की जरूरत नहीं और मुकाबले 3 है इस मैच के बाद. और दूसरी गेंद आदित्य की, लेफ्टी गेंदबाज है और इस बार ये गेंद थोड़ी सामने थी. लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद, गुड फील्डिंग, तारीफ करना पड़ेगी इस फील्डर की. और एक सिंगल के साथ तो स्कोर जा रहा है 3. बामन डोंगरी के लिए भी इस बार देखा जाए पूरा सपोर्ट है, आमने सामने. अच्छी बॉल, थोड़ी इस बार देखा लेग कटर बॉल हो रही है, पूरी तरह से बाहर निकल रही है गेंद. और उस जिस गति से वो आता है उसका रनअप है, वो उसका बॉल पकड़ने का तरीका, जो रिस्क का इस्तेमाल करके बॉल को डिलीवरी करते समय देखिए आप, इरफान पठान की याद दिला रहा है. ये गलत बॉल आदित्य ने दी. अरे भैया क्या हुआ हाथ में? कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते पकड़ो कैच जीतो मैच, मगर इस गेंद के ऊपर यहां एक सिंगल और स्कोर 4. तो जीतने के लिए 50 रन अभी भी चाहिए. और पाली टीम के अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है, ये पाली गांव के खिलाड़ी कर सकते हैं. लेकिन आप देखना पड़ेगा, इस रनों का पीछा आपको करना है. प्रश्न तो खड़ा कर दे बामन डोंगरी ने, आपको उत्तर देना है. उत्तर किस तरह से देंगे देखना पड़ेगा. क्या दोनों अंपायरों की स्टाइल देंगे, क्या दोनों अंपायर के हाथ जब कमर के ऊपर आते हैं तो थोड़ा सा एक अलग पोजीशन उनकी लगती है. और शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर कैच नहीं मिलेगा, लेकिन गेंद अटक गया है क्योंकि जो पेड़ है उस पेड़ के इस बार देखा जाए पत्तियों के ऊपर गेंद लग गई है. तो फिलहाल मिलेंगे 2. और राहुल ने कड़क शुरुआत की हुई है अब तो, लेकिन आदित्य का और आपको संभालना, खेलना ही पड़ेगा संभाल के, क्योंकि ये और टाइट हो रहे. और छोटे बच्चे जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत. और इस बार या कवर पॉइंट के क्षेत्र में और एक सिंगल जरूर मिलेगा. और थ्रो हो चुका है. और क्या बाउंड्री की संभावना हो सकती नहीं, बैकअप पीछे है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा. भाग मिलकर भाग जैसी स्थिति है, लेकिन राहुल ने मना कर दिया है. 3 रन जरूर मिलेंगे और स्कोर 9. तीन पे स्कोर, पहला ओवर खत्म. और सागर मांडवकर इनका आगमन, हमारे मराठी के बेहतरीन कमेंटेटर और जबरदस्त शख्सियत, हमारे परम दोस्त. जब मुझे लग रहा है कि कॉलेज में थे तब से ये हमारी दोस्ती है. मेरा कॉलेज अब पूरा अपूर्ण रह गया, लेकिन मुझे याद है जीता में पहली दफा उनको मैंने देखा था, टोपी वोपी पहन के आए थे और अच्छी उन्होंने कमेंट्री किया था. और तब से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हमारी पहचान चालू हो गई. और इसके बाद हम जो नजदीक आए, क्या पति पत्नी फीका पड़ जाएगी, इतना क्लोजिंग. लेकिन फिलहाल अंपायर का इशारा एक बार फिर से वो लड्डू के लिए आया है, मतलब बॉल के लिए आया है. दोनों अंपायर का इशारा काफी खतरनाक है. एक बार वो घुमा देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं यूपी में जाकर आए हुए हैं. बहुत काकड़े साहब को विनती है, थोड़ा सा स्पीड अप करो, क्योंकि यहां
टाइम पास होना नहीं चाहिए. आणि विजयासाठी 18 चेंडू आणि 45 धावांची गरज. 18 बॉल 45 रन. बर्थडे बॉय क्रिश मात्रे. ओ क्या बात है. चॉकलेट का केक खाने के बाद देखिए बॉलर की ताकत क्या है. क्या बात है. मात्रे साहब का दिमाग ही यही है. चाहे वो केक महंगा हो गया है लेकिन उन्होंने कह दिया इसको खिलाना ही पड़ेगा. और ये राहुल सल के एक स्टैंडरमैन खिलाड़ी बैक टू डगआउट. और जैसा इस बार देखा जाए ये विकेट गिर गए और वैसे इस बार देखा जाए इस विकेट को सीधा करने के लिए सत्यन काकड़े साहब पहुंच गए. उनका काम ही हो लेकिन वो प्लास्टिक की स्टंप है. ठोका मार सकते तो कुछ टेंशन नहीं है लेकिन जब वो लकड़ी की स्टंप के ऊपर मारते हैं ना तो फटाक से जमीन के ऊपर जाता है. क्या देखिए डिस्टेंस रख रहे हैं. अंतर जानते हैं कौन सा अंतर कितना रखने का. मिडल में कितना रखना चाहिए. लेग स्टंप में कितना अंतर लगना चाहिए. अंतर बहुत उन्होंने इस बार देखा जाए टकरा दिए. तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है विकेट तो गिर चुका है. ओपनिंग सलामी बैट्समैन बैक टू द राहुल सेल के चले गए. पहला झटका पाली टीम को. और पीछे विकेट कीपर ने बॉल को पकड़ा है. रनों की जरूरत है यहां पाली टीम को. अगर इस तरह से बल्लेबाजी हो सकती है तो दबाव बढ़ता ही जाएगा. लेकिन सेकंड बैट्समैन मैदान के अंदर कल्पित शेर के. चलिए कुक्षित कप्तान आप तैयारी के साथ रहिए और आइए. खराब होगी गेंद काले साहब. संभाल के उधर विकेट कीपर को देखो जल्दी. संभाल के पाव में मोच आया होगा. येस जरा थोडासा त्रास वाटत असेल तर आपण मागे बसू शकता. संभाल के आप ठीक हो जाएंगे. थोड़ा सा आराम करो. ये पहले क्या था मालूम है. पहले ऐसे पाव में मूंछ आती थी. मतलब हम मराठी में कहते पाय लचकला. वो पहले खेत में जब खेलते थे ना लोग तो उस टाइम होता था ऐसा ज्यादा. लेकिन उसके ऊपर इलाज जो था ना वो अंबा हालत बराबर काकड़े साहब फटकी. वो फटाक से काम होता था. अभी दवा कौन सी भी लगाओ डॉक्टर साहब बोलते नहीं. चलिए और कृष्ण मात्रे और ये हेलीकॉप्टर छोटा सा उड़ाने की कोशिश की. वहां गेंद गई है चीकू के पास. जैसे विराट कोहली को चीकू कहते हैं कृष्ण श्रीकांत को चीका कहते थे. और ये है बामन नगर की चीकू. ये क्या उलवा में बहुत चलता है. ऐसा कोई नहीं है. चीकू जानता भी है. तो फिलहाल ये क्या सवाल ही नहीं है. बाजार में चीकू को कीमत कम है लेकिन यहाँ चीकू को कीमत है. मात्रे तैयार है और धीमी गति से बॉल फेंकी है अक्रॉस लाइन से. और गेंद इस बार आर्यन के पास गई है लेकिन थोड़ी गलती हुई है. और वहां थोड़ा सा गड्ढा भरा हुआ है पानी से. जब पानी से गड्ढा भर जाता है तो अच्छा दिखता है. तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ओवर में रन आना चाहिए. उतने नहीं आए क्रिश के. लेकिन स्कोर 13.
41, 41। और ये देखिए शॉट को जरूर खेल दिया है, लेकिन फिर एक बार मिड विकेट के क्षेत्र में दूसरे के लिए पलटने जा रहा, खतरा बन सकता है, लेकिन वापस मुड़ के एक बार फिर से बल्लेबाज आए हैं, मगर एक पे संतुष्ट और एक रन के साथ स्कोर जा रहा है पाली टीम का 14। आखिरी गेंद शेष, 40 रनों की अभी भी जरूरत है। और एक बार फिर से यहां किनारा लगा बल्ले का, अंपायर बल्ले का अंपायर के बगल से। और क्या बात है, इस बार देखिए अंपायर की तारीफ करना पड़ेगी। पहले के जमाने में अंपायर के पास गोटी थी, आजकल अंपायर के पास मोबाइल है। जैसा जमाना बदल गया वैसा सब कुछ बदल गया। पहला कोकोराज तेल था, उसके बाद पैराशूट आ गया, उसके बाद वो जास्मिन जो आ गए ना, ठंडी कितनी भी हो जाए पतला ही रहता है। पावर इज इट। सोम आणि आता विजयासाठी 12 चेंडू, किती पाहिजे आणि 39 धावांची गरज, 12 ला 39। और द विकेट से इस बार हवा में कैच नहीं मिलेगा, नोमैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है, लेकिन एक सिंगल और स्कोर 16। अभी भी जीतने के लिए 38 रन चाहिए। 11 चेंडू 38 धावा। तो फिलहाल एक दो छक्के उड़ गए ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। और ये कैच है सामने है, अरे वाह, कैच पकड़ा किसने? सलमान भाई ने कैच को लपक लिया, क्या बात है सलमान भाई। तो मुझे एक लगा वाह, एक सलमान खान साहब हमारे, और उसके बाद ये सलमान है। बामन डोंगरी में हम पहली दफा जब गए थे ना उनके प्रीमियर लीग के लिए, और अन्ना हमारे बहुत बड़े, बहुत मजा आया था उस टाइम। अन्ना के सेंडी पीछे, वो मुझे लग रहा है कि इस बार देखा जाए तो फिलहाल नए बल्लेबाज का आगमन प्रतीक शेल की। अब पाली वालों को धमाका करना पड़ेगा, और विनती है हम बामन डोंगरी को कर रहे कि आपकी ये टूर्नामेंट आपको स्पीड अप करना है। और फुल टॉस थी बॉल, लेकिन पैड के ऊपर टकरा गई है। एक सिंगल जरूर मिलेगा एक बाई के रूप में, और स्कोर 17। चला कुक्षित कॅप्टन आपण लगेच जायचंय। कुक्षित कप्तान को विनती है आप तुरंत आइए। 9 चेंडू आणि 37 धावा। और फुल टॉस है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, फील्डर तैनात है, सीमा रेखा के अंदर ही गेंद को रोक लिया। जब तक एक सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ तो स्कोर जाएगा 18। अभी तक मुझे लग रहा है कि 8 गेंद बाकी है। और ये उठाया, शॉट है, क्या बॉल अटक गई? यस यस, तो मिलेगा सिंगल। बायत के बल्लेबाज का स्ट्रोक अच्छा था। 19 7 ला 35। और एक बार फिर से ऑफ ड्रॉ किया है, लेकिन शॉट में दम नहीं है, ग्राउंड शॉट। और फिलहाल तो मुझे लगता है ओवर खत्म होने जा रहा है क्या? इस ओवर खत्म, इसी ओवर में 2 ही रन आ चुके हैं। और तारीफ करना पड़ेगी इस बार देखा जाए बॉलरों की, आखिरी 6 गेंदे और 34 चाहिए, 6 ला 34।
तो पाली टीम का जो बल्ला है वो जितना गर्म होना चाहिए लोहा जैसा, उतना नहीं हुआ है। नहीं हो रहा है तो मार मार के करो, वो भी नहीं हो रहा है। फिलहाल बॉलरों की तारीफ करना पड़ेगी, वो क्या कर रहे हैं, आग के ऊपर पानी मार रहे हैं। रिद्धेश, और ये 2 ही रन मिलेंगे। दबाव हटने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले 5 गेंदे शेष और 32 चाहिए। चलिए आज नया बॉल दूसरा लो। तो फिलहाल मुझे यह लग रहा है कि पाली टीम के लिए थोड़ा सा कठिन बनने जा रहा है, क्योंकि आने वाली 5 ही गेंदे शेष, 32 चाहिए। और एक भी छक्का आया नहीं इनिंग के लिए। दबाव हटने वाला कहां से, दबाव हटाने के लिए एक छक्का चाहिए। नहीं 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 नहीं, तो इसमें मुझे तो 2 रन जरूर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल तो यहां मुकाबला अब जीतना पाली के लिए कठिन होने जा रहा है, पाली टीम के लिए। चलिए कुक्षित कप्तान को हम विनती करते आइए, जैसा मुकाबला खत्म हो जाएगा, 4 गेंदे बाकी। और एक बार फिर से यहां वो चुका, भाई पकड़ो। अब मुझे लगता है पाली टीम ने हथियार फेंक दिए, सफेद रुमाल बाहर निकाल कर कह दिया तुम जानो तुम्हारा खेल जानो, अब हम इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। 9 बॉल जरूर है कमर के ऊपर, लेकिन ये क्या बाउंड्री है कि 2 है? 2 रन। तीन रन इस गेंद के ऊपर आ चुके। नो बॉल है। और यहाँ अब मुझे लग रहा है पाली टीम को यह आदर्श ट्रॉफी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे कितने भी छक्के लगाओ, मुकाबला आप जीत नहीं सकते। क्योंकि यहां बामन डोंगरी के गेंदबाजों की तारीफ करना पड़ेगा, उन्होंने बड़े शॉट खेलने के लिए पाली टीम को मौका नहीं दिया। बस तो इस बार यह गेंद अच्छी साबित हो गई। आखिरी गेंद शेष और बामन डोंगरी के साथ मुकाबला होगा कुक्षित का। ये कहने में मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंतिम बॉल शेष। एक गेंद में 26 कहां से आएंगे? 9 बॉल, अगर ये 2 मुझे 3 मिलेंगे। एक बॉल में 23 चाहिए। और ये बॉल चली गई है, चीकू ने कह दिया टाटा बाय बॉल को। जानता है कि इसमें कुछ मजा नहीं। मुकाबला इस बार देखा जाए यहां 19 रनों से हार चुकी है पाली टीम। अब मुकाबला बामन डोंगरी बनाम कुक्षित, जिस टीम का हाईएस्ट स्कोर उस टीम को मिलेगी बाय। कुक्षित टीम निर्णय बताइए। और हार्ड लक पाली टीम, आपका आभार व्यक्त करते, आपने अच्छा खेल दिखाया और आपने आकर आदर्श ट्रॉफी में सहभाग लिया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपका आगे के टूर्नामेंट की आपको शुभकामना देते हैं। तो चलिए जल्दी कुक्षित टीम। आणि मला वाटतं 40